अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं सेवन ब्रदर्स आ गया हूँ और आपने देखा था एक प्रोजेक्ट हमारा रोला एस 2011 वाला जो मॉडल है वो, तो उसकी फर्दर अपडेट्स देते हैं। पेंट सेक्शन में आई है गाड़ी चांद भाई के पास, तो दिखाते हैं आपको क्या नई अपडेट्स हैं। व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये था कि फ्रंट का आपने लास्ट उसमें देखा था कि हमने सारा सामान निकाल लिया था। उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं था तो पिक्चर में शायद अटैच कर दूं जब हमने फ़िटिंग की थी सामान की, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था इसलिए वो व्लॉग में क्लिप नहीं आएगा। तो खैर इसकी सेटिंग्स वगैरह कर ली थी, सारी जो होनी थी वो करके फिर वापस डिसमेंटल किए सामान और इस साइड पे आ गई है। तो एक ही आपको एज नज़र आ रहा होगा, इस पर अभी लड़का वर्किंग कर रहा है। ये साइड होनी है, ये कवर होना है, आपको बताया था। ये वाला डोर कर दिए, रफ़ लगा हुआ आपको फ़ील हो रहा होगा पेंट के हवाले से। दूसरी साइड से जाता हूँ, थोड़ी रिफ्लेक्शन कम हो तो शायद और बेहतर नज़र आ जाए। इस साइड पे एक डेंट था वो निकाल लिया आमिर भाई ने, और इसके अलावा जो चीज़ें करनी थी वो भी कर चुके हैं। ये वाला अभी वो भाई लगा रहे हैं रफ़। तो ये डोर हो गया है, साइड स्किट हो गई है, ये भी हो गया डोर। बैक वाला बम्पर हो चुका है, ये भी आप देख लें। तो ये है। अब इसके अलावा ये वाली साइड रहती है, एक साइड पे तकरीबन काम ख़त्म होने वाला है, दूसरी साइड पे वर्किंग जारी है। तो अब जो जो फर्दर प्रोसीजर होता जाएगा आपको दिखाएंगे। पोशिश वाले से फ़िल वक्त बात हो रही है, मैंने आपसे ज़िक्र किया था इसकी पोशिश करवानी है, तो उस पर काम होना है। अभी देखते हैं क्या फ़ाइनलाइज़ होता है, जो भी होगा आपको दिखाएंगे, प्राइस के हवाले से भी बताएंगे, और जो काम होगा आफ्टर फिनिशिंग वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आज तो इतना ही है, इसके बाद मैं फ़र्दर इसमें ऐड ऑन करूँगा अगला क्लिप तो प्रॉपर, ताकि आपको एक प्रोग्रेस मिल जाए। को ये साइड तकरीबन नज़र आ रहा होगा, काफ़ी काम हो चुका है। अब इसके ऊपर पुटीन जहाँ पे यूज़ होनी थी वो कर चुके हैं, उसकी क्लियरेंस होगी, फिर उसके बाद प्राइमर लग जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह पेंट वर्क बाकी स्टार्ट हो जाएगा। बैक बम्पर पे यहाँ पे थोड़ा ख़राब इसलिए क्योंकि आपको याद हो वो बम्पर गार्ड लगा हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे, वरना बम्पर उस तरह साफ़ सुथरा ही था। तो ये वाली साइड भी तकरीबन हो चुकी है, यहाँ पे तो बल्कि प्राइमर लग गया है, आपको नज़र आ रहा हो अगर, क्लियर चिप था। इसके अलावा ये डोर का भी हो गया है, एक वो छोटा सा है उसको देखते हैं कैसे क्लियर करना है। चांद भाई ने देखा था पर अभी वापस उनको रिमाइंड करा दूँगा। यहाँ पे माइनर सा क्रैक है, आपको शायद नज़र आ रहा हो इसमें। तो ये है जी। इसके अलावा ये पीस था एज, तो ये भी तकरीबन क्लियर हो गया है। यहाँ पे भी बस प्राइमर लगेगा और बाकी रेडी टू पेंट वाली पोजीशन हो जाएगी सारी। इंटीरियर खुल चुका है, वो आपको दिखा देता हूँ। अभी तो गाड़ी एक तो डस्टी नज़र नहीं आ रहा होगा अंदर, वो सारा कवर किया, वरना खोल के दिखाता आपको। तो अभी आपको इंटीरियर दिखा दूँ एक दफ़ा। ये पड़ा हुआ है इसका इंटीरियर, सीट कवर्स वगैरह लगे हुए थे इस पर, तो हम ये उतरवा लेंगे। और ये इसके डोर कार्ड्स हैं, तो ये वाला जो लेदर लगा हुआ है इस पर, लेदराइड जो भी है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा, और सीट्स का भी सारा काम हो जाएगा। दीन पोशिश वाले हैं रावलपिंडी में, अब उनने वैसे काम छोड़ दिया है, पर ये एक रिक्वेस्ट करके उनसे करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको आफ्टरवर्ड्स दिखाएंगे क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। और इस पे पेंट डल चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। फर्दर कुछ पार्ट परचेजिंग की है वो आपको दिखाते हैं अभी साथ साथ। शॉर्ट क्लिप आपने अभी पिछले उसमें देखा है। तो ये बेसिकली साइड व्यू हो गई। गाड़ी पे अभी डस्ट है, रफ़ भी नहीं लगा अभी तक, ड्राई उस पर हो रही है बस, यानी ड्राई तो हो चुकी है मगर फर्दर छोड़ दिया था। अब रफ़ वगैरह लगेगा, फर्दर काम स्टार्ट हो जाएगा। बम्पर की फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हैं, प्रॉपर अलाइन है, कलर मैच है। बाकी ज़ाहिर है कंपाउंड होगा तो फर्दर और बेहतर समझ आ जाएगी। शील्ड्स वगैरह अब लगने स्टार्ट हो रही है गाड़ी का काम। सीट्स आ गई हैं, सीट्स भी आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा जी इसका कुछ और भी पार्ट हमने परचेज़ किया है, वो भी आपको दिखाता हूँ, उसकी प्राइसेस बताता हूँ साथ साथ। और अभी फ्रंट से स्टार्ट करने लगे। लाइट्स पड़ी हुई हैं, लाइट्स इंस्टॉल होनी है। बम्पर अब लेके आ रहे हैं, तो बम्पर भी लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट हमारा आज इंशाल्लाह। और फर्दर जो पार्ट्स हैं तो वो भी लगा लेते हैं।
नए पार्ट्स में क्या लिए हमने, इसका मीटर लिया है, इसका स्टीयरिंग आज हमने लगवाना है, और हमने एक TRD का एग्जॉस्ट लिया है। वो एग्जॉस्ट नज़र आ रहा होगा आपको, ये टिप है उसकी। ये डैशबोर्ड का पैड परचेज़ किया हमने। इसके अलावा ये क्लस्टर वाइट डायल वाला जो आता है वो परचेज़ किया है। तो गाड़ी में करंटली जो क्लस्टर लगा हुआ है ये है ऑरेंज लाइट्स वाला। दूसरा आपको अब मैं दिखाता हूँ। स्पीड वाइज सेम ही है, 240। बेसिकली 3 फर्दर परचेज़ किए आइटम्स। एक डैशबोर्ड का पैड है, पैड काफ़ी अच्छी कंडीशन का है, ये परचेज़ हुआ है पेशावर से। मीटर हुआ है रावलपिंडी शाह सुल्तान से, और एग्जॉस्ट भी आया है पेशावर से। TRD का चैम्बर एग्जॉस्ट है और स्टेनलेस स्टील में आता है, क्रोम अच्छी कंडीशन का है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, और ये बोल्ट ऑन फिट हो जाएगा इस पर। इसके अलावा डैशबोर्ड का जो पैड है आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये पहले मिल जाते थे 10,000, 14,000, 15,000। इस वक्त 21,000 इसकी कॉस्ट हुई है। मीटर जो है इसमें आपको इजीली जो अवेलेबल मीटर होता है बेसिकली वो मिलता है आपको ऑटो का। ये मैनुअल का है क्योंकि गाड़ी मैनुअल है, तो ये मिला है 28,000 का। ऑटो वाला 25 का मिल रहा था, वो नहीं लिया हमने। आपको अब शायद बेहतर नज़र आ रहा होगा, प्लास्टिक मैंने रिमूव कर लिया है। ये बेसिकली वाइट डायल्स हैं और वाइट लाइट वाला है, थोड़ा खूबसूरत प्यारा लगता है। कुछ भाइयों को डिजिटल वाला पसंद है, कुछ को ये पसंद है। और इसमें बेसिकली जो ऑटो वाला है उसमें क्रूज़ का ऑप्शन आता है, तो इसलिए भी ज़्यादातर आपको ऑटो की जो मिलेंगे उसमें क्रूज़ का ऑप्शन होता है, मैनुअल वाले में नहीं होते। तो ये रही गाड़ी। इस साइड से भी आप देख लें, डोर जो पेंट हुआ था वो वाला आपको डोर दिखा देता हूँ। बेसिकली ये वाला डोर है, आपको नज़र आ रहा होगा, गोला उतरा हुआ है इसका। अब फर्दर जो भी काम होते हैं साथ साथ वो आपको दिखाते हैं और बताते हैं चीज़ों का। तो जी अभी करोला के फर्दर काम आगे प्रोग्रेस में है। बैक किट लग रही है, इंस्टॉलेशन वगैरह अभी देख रहे थे आमिर भाई साथ में। जब ये थोड़ी टकिन हो जाती फिर साइड बॉर्डर पे वो डोरियाँ जो लगाते हैं, रबर लगा हुआ होता है ना, वो लग जाएगा तो फिर प्रॉपर हो जाएगी। यहाँ से फ्री होती है तो फिर हम इसको बैक के कॉइल ओवर आज लगा लेंगे और एग्जॉस्ट की फ़िटिंग करनी है। बाकी फिर साथ साथ जो मज़ीद अभी चीज़ें होती हैं, बम्पर आपको दिखा देता हूँ। फ़िलहाल फ़िट नहीं किया मगर उसकी चीज़ें जो थी पूरी कर दी हैं, ग्रिल और फॉग लैंप्स वगैरह। तो हमारी K70 का बैनर लग गया है यहाँ पे। उसके अलावा जी अब करामत भाई मसरूफ़ हैं, किसी काम पे लगे हुए हैं। तो ये हमारा नया बम्पर है जी, फॉग लाइट्स लग गई हैं, ये बम्पर की ग्रिल भी लग गई है, ऊपर वाली ग्रिल और बैज लग गई है, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। काम थोड़ा रुक इसलिए गया था, इसकी जो लाइट्स चेंज की हैं उसकी ग्रिप्स वगैरह का डिफरेंस था, तो वो अभी उसामा भाई ने की है। अभी पीछे से किट का काम हो जाए तो फिर इस साइड पे आ जाएंगे। इस साइड की ये आपने याद हो ये लाइट टूटी हुई थी, चेंज कर दी है, ये हो जाएगा। अभी गाड़ी पे रफ़ वगैरह नहीं लगा हुआ, तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको दिखाते हैं। तो जी सेकंड स्टेप हो चुके हैं, हमारी किट्स इंस्टॉल हो गई हैं। ये आमिर भाई के पास हाथ में ये डोरी पड़ी हुई है, तो ये ये लगानी है ताकि फिटमेंट प्रॉपर हो जाए मज़े की। क्योंकि ये देखें इस वक्त अभी यहाँ से लिप बैठा हुआ है, वो ग्रेस या लुक नहीं आ रही। अब इस गाड़ी पे भी लगा हुआ है, आप इसकी फिटमेंट देखें और उसकी देखें तो फ़र्क लगता है ज़रा। तो ये लग जाएगा तो ज़रा अच्छा हो जाएगा जी। बस अभी साथ साथ हम पिछले रिम खुलवा रहे हैं, कॉइल ओवर लगा रहे हैं ताकि कॉइल ओवर लग जाए, क्योंकि सीट्स खुल गई हुई यानी खुली भी पड़ी हुई हैं, तो बाद में वरना गंदे हाथ लगते हैं। आपको पता है अभी नई पोशिश वगैरह हुई है, तो वो है चक्कर इसका। बाकी ज़रा हो जाए तो फिर मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। पोशिश आपको थोड़ी सी दिखा दूँ तो ये देखें, जैसे ओरिजिनल आता है अपना डॉटेड वाला रेक्सीन, तो वो है लगा हुआ है, कलर भी वो है। बाकी ज़ाहिर है एक दफ़ा लग जाएगी तो फिर ट्रिप ये था कि हमने इसका एग्जॉस्ट खोल लिया था फ़िटिंग के लिए, मगर आपको जैसे नज़र आ रहा हो एक जहाँ पे हुक है ये थोड़ा सा बेंड होगा पर चल जाएगा। ओरिजिनल वाला देख लें, उसमें अटैच है, इसमें ये रॉड सी बनी हुई है, ठीक है, ब्रैकेट की।
तो ये खैर चल जाएगा काम। इसके अलावा जो हमें मेन ट्रबल आया है पीछे, वो आया है इसका, ये बेंड देखें, इसमें बहुत ज़्यादा बेंड है और ये वाला स्ट्रेट जा रहा है पाइप। तो अब हम ढोलकी को फिट नहीं करवाएंगे, हम इसको ओपन ही रखेंगे, बाद में खुलवानी ना पड़े। अभी हम करवा रहे हैं कॉइल ओवर फिट। इस साइड पे काम स्टार्ट हो चुका है, दूसरी साइड का एक फ़िट हो गया है। फ़िलवक्त बैक का करवा रहे हैं, फिर फ्रंट का भी देखते हैं। तो ये है जी, ये देख लें, बैक साइड का एक लग चुका है, दूसरी साइड का भाई लगा रहा है। फिर प्रोग्रेस ये होगी, इस साइड का हमने टायर लगा दिया है, उस साइड से भी अभी गाड़ी डाउन हो जाएगी। फ़िलवक्त थोड़ी लो कर दी है, किसके काबिले पड़े? हाँ ठीक, ड्रॉप नहीं किए, एक माइनर उसको स्टैंडर्ड तक जिस पोजीशन में कॉइल ओवर आया था ना, उसी उसमें फ़िट कर दिया। उसामा भाई को बोला था इसका डैश का पैड उतार दें, तो वो उन्होंने खोल दिए। तो ये है जी अंदर से इसके हालात। तो बाकी बस वो बोल्ट ऑन ही है सारी चीज़ें। तो असल में पर्पज़ ये था, पहले भी उस पर कोशिश हुई थी को पैड्स के डिफरेंस भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। माइनर सी चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं। ये वाला पैड वो है जो काबली आया है, और ये वो है जो पहले से गाड़ी में लगा हुआ था। तो इस साइड पे इसका देखें, एयर बैग वाला जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसका देख लें तो ये डिफरेंट है। इसके अलावा इसमें जो एक्स्ट्रा हमें चीज़ मिल गई है, एक वो ऑटो हेडलाइट का सेंसर लगा हुआ है। इस साइड में जो आपका क्लाइमेट कंट्रोल आता है, डैशबोर्ड पे एक सेंसर होता है, वो इस पे लगा हुआ है, क्योंकि ये जैपनीज़ वेरिएंट वाला पैड है और ये हमारा लोकल है। हमारे उसामा भाई हैं, ये लगे हुए ऑपरेशन कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। ये पैड लगा रहे हैं, नया क्लस्टर इंस्टॉल हो गया। अभी किया था उसामा भाई ने। अभी आपको इसकी गेजेस की नीडल्स नज़र आ रही होंगी, तो उसके हवाले से उसामा भाई बोल रहे हैं कि ये रीसेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको भी इस तरह का कोई इशू फेस आता है तो फिर इसका ये होता है कि आपको ये खुलवा के रीएडजस्ट करना पड़ता है, मगर ये कस्टमर को बताते हैं। कभी कभार ये भी होता है गेज ख़राब ही हो जाता है, तो इसलिए इसके लिए पहले इजाज़त लेनी भी ज़रूरी होती है। बैक से तकरीबन लुक हमारी कंप्लीट हो गई है, एग्जॉस्ट रहता है। बाकी ओवरऑल बैक की ये लुक आई है गाड़ी की। लाइट इस वक्त कम हो गई है और लेट भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आगे आपको दिखाएंगे। फ्रंट का बस थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। आमिर भाई लगे हुए हैं, अभी काम कर रहे हैं, लाइट्स की जो एडजस्टमेंट्स हैं बल्ब्स की वो कर रहे हैं। साथ साथ ये फ्रंट का बम्पर है, बस वो अपने साथ साथ अभी बैक से फ्री हुए हैं, तो अब फ्रंट की तरफ है। फिर इसके बाद सीट्स भी इंस्टॉल होनी है, तो इंशाल्लाह ये सारा काम हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में फर्दर नए अपडेट्स दिखाएं और सारी चीज़ें दिखाएं, जिसमें मीटर हमारा रह गया, इंटीरियर का काम है, स्टीयरिंग फिटिंग है। तो इंशाल्लाह व्लॉग में मिलते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं प्रोग्रेस। सब अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।